हमारे जीवन में दो डेट महत्वपूर्ण होती हैं। एक डेट वो जिस दिन हमारा जन्म होता है, हाँ और ना? सबका हुआ है कि नहीं हुआ है? सबका जन्म हुआ। आपकी बर्थ जो डेट होगी वो सबको याद होगी और प्राउड फील होता होगा कि मेरे जीवन की एक डेट थी, इस तारीख को मैं इस दुनिया में आया और इस दुनिया का मैं आनंद ले पा रहा हूं, हाँ और ना? दूसरा वो दिन जिस दिन आप ये फाइंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जीवन मेरे को मिला क्यों है, मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, मेरे को इंसान का जो जन्म मिला है वो किस लिए मिला है, क्या करने के लिए बना है, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, आखिर किस लिए? क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए आया हूं? क्या एक शादी करके दो बच्चे पैदा करने के लिए आया हूं? क्या पेट भरने के लिए आया हूं? क्या नॉर्मल जीवन जी करके इस दुनिया से आने के लिए आया हूं? वो दिन जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरा जो जन्म है वो इस बात के लिए नहीं हुआ कि मैं नॉर्मल जिंदगी जी करके इस दुनिया से जाऊं, मेरा जन्म इस दुनिया में जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मैं कुछ खास करके इस दुनिया से जाऊं और मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम, मेरी पहचान हमेशा अमर रहनी चाहिए। ये डिसाइड करना, क्या उस छोटे घर में जीने के लिए, उस गांव में रहने के लिए, उस बस्ती में रहने के लिए, मोटरसाइकिल पे जीवन गुजारने के लिए, क्या उसके लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या किसके लिए हुआ है? उस ईश्वर ने, उस गॉड ने इस धरती पे आपको भेजा, किस लिए भेजा भाई? किस लिए भेजा? आज ये अपने आप से पूछना है, क्योंकि दो स्थितियां होती हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक अंडा बाहर से फूटे, एक अंडा अंदर से फूटे। जब अंडा बाहर से फूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का पेट भरता है, हाँ और ना? और जब अंडा अंदर से फूटता है तो उसमें चूजा निकलता है, उससे जनरेशन बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, हाँ और ना? तो जिस दिन ये विचार, ये भावना आपके अंदर से फूटेगी कि नहीं, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं, नहीं, जो जिंदगी चल रही है ये मेरी नहीं है, मैं तो कुछ और करने के लिए हुआ हूं, तो आज के आज आपके अंदर से ये भावना आनी चाहिए, अंदर से आपका इंसान जगना चाहिए कि नहीं, इसके लिए नहीं, मैं तो उसके लिए हुआ हूं जो मैं कल से देख रहा हूं। क्या ये 2025 भी वैसे ही निकलने वाली है जैसे 20 निकली, 21 निकली, 22 निकली, 23 निकली, 24 निकली? कि 2025 मेरे अचीवमेंट्स की ईयर होगी, मेरे नाम पर इतने अचीवमेंट होंगे कि 2025 से मेरे को क्या होगा? गर्व होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गर्व होगा। ये 2025 जब तक मैं दुनिया में रहूंगा, नाम के साथ साथ मेरे अचीवमेंट ये बोलेंगे कि 2025 में मैंने ये किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, हाँ और ना? क्लियर है? तो ये डिसाइड कर पाएंगे? बोलते जरूर हैं कि सपने बनाओ, सपने पूरे होंगे, लेकिन लगता नहीं है। आप मानो या ना मानो, 99% लोगों की ये दिक्कत है कि उनको ये विश्वास होता ही नहीं है। 99% लोग सफल नहीं होते। बोलते हैं ना, कम लोग ही सफल क्यों होते हैं? कम लोग ही सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग ही टॉप पे क्यों पहुंचते हैं? कि कुछ लोग ही, चंद लोग ही इस बात पर विश्वास कर पाते हैं कि ये जरूर पूरे होंगे। तुम में से कितनों को ये विश्वास है कि ये जरूर पूरे होंगे? नहीं हो तो हमारे विश्वास को अपना विश्वास मान के उधार लेके कर लेना। क्या कर लेना? कर लेना। आज इनकम क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट स्थिति क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, टीम कितने की इस बात से फर्क नहीं पड़ता, काम चल रहा है या नहीं चल रहा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आप हो कहां। फर्क इस बात से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना चाहते कहां, हाँ और ना? हाँ और ना? क्योंकि आप सोच के देखो कि हमारी भी स्थितियां कैसी थी। मैं जब इस बिजनेस में आया तो नॉर्मल मेरी बैकग्राउंड थी, मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, अंडर ट्रेनिंग में था, मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। अंडर ट्रेनिंग में रहते हुए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। विश्वास मेरे को भी नहीं था, हालात मेरे भी कोई खास नहीं थे। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर हो गए थे, पेंशन आती थी, बड़ी फैमिली थी, बहुत मुश्किल घर के खर्चे चलते थे। क्लियर है? जब मैं बिजनेस में आया तो मोटरसाइकिल, भाई की मोटरसाइकिल थी, उसका मन होता था चाबी देता था, नहीं होता था तो नहीं देता था, क्योंकि भाई का मन भी होता, लेकिन भाई बोलती थी हाँ
दहेज की है। इन्हें क्यों? तो भाई का कब मन करे, रख मेरे पकड़ो। हाँ ना, उन हालातों में रह करके, लेकिन एक ही विश्वास था, वो जिसको आप बोलते हो हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। हालात आज क्या हैं पता नहीं, लेकिन ये जरूर चाहिए और ये पूरे करके। साथियों जितने भी हैं, एक भी बाकी नहीं है, 10-5 और जोड़ लो, वो भी पूरे कर रखे। रिकॉग्निशन से लेकर के, फॉरेन ट्रिप लेके, टाइम फ्रीडम, कार, वकेशन, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, फाइनेंशियली फ्रीडम, बड़ा बंगला, एवरीथिंग डन डील, सब अचीव कर लिया। इसके अलावा भी 10वीं से आप जोड़ लोगे, वो भी और पूरे कर रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मोटिवेशन का पॉइंट क्या है? अभी आज के बावजूद भी हम काम क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? आज ऐसी स्थिति है कि न करने के बावजूद भी हमारे बच्चे सुरक्षित जीवन, सेफ जीवन, एक एंजॉय की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही है हमारे मोटिवेशन का पॉइंट, एक ही है हमारा मिशन। वो मिशन है अल्टीमेट अचीवर को दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनाना, जिसके लिए आज हम काम कर रहे हैं। तो आप सोचो, जब अल्टीमेट अचीवर जो ग्रुप है वो दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनेगा, तो क्या आप अपने शहर के, अपनी कॉलोनी के या अपनी कंपनी के टॉप अचीवर बनोगे कि नहीं बनोगे? एक ही बात ध्यान रखना, फ्लाइट तो टेक ऑफ हो रही है, ये तो लैंड अपनी मंजिल पे जाके ही होगी, लेकिन बेल्ट बांध के रखना, बस बेल्ट बांध करके रखना। हाँ ना, चलते रहना। क्लियर है? तो ड्रीम जो भी आपके हैं उन पे क्या, वो आपके ड्रीम होने चाहिए, उन पे भरोसा करो। उन पे क्या करो? भरोसा करो कि एक दिन वो जरूर आपके पूरे होंगे।